ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, कल रात को मैंने एनाटॉमी ऑफ अ स्कैंडल, ये नेटफ्लिक्स की नई अमेरिकन टेलीविजन सीरीज देखकर कंप्लीट की, जिसमें लगभग 45 से 50 मिनट के 6 एपिसोड्स है। यानी सीरीज काफ़ी छोटी है, आप चाहे तो एक दिन में भी देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर ये हिंदी में भी अवेलेबल है। मुझे इसका जो विषय है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो हम डिटेल में इस पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे इस सीरीज का जो नाम है ना, एनाटॉमी ऑफ अ स्कैंडल, उसकी जगह इसका नाम फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स या एलिट्स के प्रॉब्लम्स ऐसा होना चाहिए था, तो वो ज़्यादा सही लगता। मतलब पूरी सीरीज देखने के बाद में एक ही बात मेरे मन में आई कि भाई बड़े अजीब लोग हैं यार। मतलब खुद ही खुद के पैरों पर पहले कुल्हाड़ी मार लेते हैं, खुद ही गलत निर्णय लेते हैं और फिर खुद ही रोते बैठ रहे हैं। जितने भी कैरेक्टर्स थे इस सीरीज के, किसी के भी प्रति हमारे मन में कोई सिंपैथी बनती ही नहीं है। देखिए, अब जो भी हम चर्चा करने वाले हैं उससे पहले मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अभी हाल ही के समय में मैंने काफ़ी सारा ऐसा कंटेंट देखा, चाहे वो फिल्में हो या सीरीज हो, जिनमें किसी रिलेशनशिप में जो मेल पार्टनर होता है, चाहे वो पुरुष हो या फिर बॉयफ्रेंड हो, वो अपने फीमेल पार्टनर को, पत्नी को या पार्टनर को वो बिस्तर पर खुश नहीं कर पा रहा। उस मेल पार्टनर को या तो नपुंसक दिखाया जाता है, शीघ्रपतन हो रहा है, या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। मतलब वो अपने पत्नी को या पार्टनर को बिस्तर पर खुश नहीं कर पा रहा है, या फिर वो काम में इतना बिजी है कि अपनी पत्नी को वो समय नहीं दे पा रहा। जब वो शारीरिक संबंध बनाते हैं तो पत्नी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाह रही है, पर पति ना कहता है, नो कहता है। पर पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा होती है, उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, तो फिर उसके बाद में इन बातों की आड़ में फिर पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई किया जाता है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाने को जस्टिफाई किया जाता है। ऐसा काफ़ी सारा कंटेंट हाल ही के समय में मैंने देखा है। नेटफ्लिक्स इंडिया का कंटेंट अगर आप देखेंगे, नेटफ्लिक्स इंडिया का, तो उसमें तो ढेर सारा ऐसा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अब ऐसा ये जो भी कंटेंट होता है उनमें पुरुषों की जो समस्या है, चाहे वो नपुंसकता की हो, शीघ्रपतन की हो या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की हो, उसको बहुत ही ज़्यादा मजाकिया तरीके से या तो दिखाया जाता है, या फिर उस पुरुष को पूरी तरीके से दरिंदा दिखाया जाता है, या बहुत ही असंवेदनशील तरीके से इस पूरे विषय को सामने प्रेजेंट किया जाता है। उस पुरुष का कंसेंट क्या है, वो ना कह रहा है या उसकी इच्छा क्या है, ये बातें कोई मायने नहीं रखती है। वो अपनी पार्टनर को बिस्तर पर खुश नहीं कर पा रहा, और फिर इसकी आड़ में उसके फीमेल पार्टनर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को या रिलेशनशिप से बाहर किसी अफेयर को या मल्टीपल रिलेशनशिप्स को, इसको पूरी तरीके से ग्लोरीफाई किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। अब ये तो हो गया एक विषय। अब हम आते हैं हमारी इस सीरीज़ की तरफ, एनाटॉमी ऑफ अ स्कैंडल की तरफ। पहले इसके विषय और कहानी के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में हम बात कर लेते हैं। तो एक ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी का मंत्री है जिसका नाम है जेम्स व्हाइट हाउस। उसके अफेयर के बारे में एक खबर मीडिया के माध्यम से सामने आती है। उसकी ही एक कलीग है, उसके साथ काम करती है, ओलिविया लिटन। उसके साथ उसका जेम्स का अफेयर होता है। अब ये बात मीडिया के माध्यम से सामने आए उससे पहले ही जेम्स अपनी पत्नी को, सोफी को, सब कुछ बता देता है कि भाई मेरा ऐसा ऐसा 5 महीनों तक ओलिविया के साथ में अफेयर था। हालांकि उसकी पत्नी जिस प्रकार से इस पूरी घटना पर रिएक्ट करती है ना, वो देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्योंकि भारत में अगर किसी पत्नी को ऐसा पता चले तो भाई वो तो झाड़ू डंडा लेकर अपने पति की पिटाई कर दे और सब कुछ बांध कर अपने मायके चली जाए। पर यहाँ पर जो पत्नी का कैरेक्टर दिखाया है सोफी का, वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है ये सब कुछ सुनने के बाद में, पर फिर भी वो अपने पति के साथ में खड़ी रहती है। जबकि पति ने, यानी जेम्स ने, अपनी पत्नी के सामने ये एक्सेप्ट किया हुआ है, ये माना हुआ है कि भाई मैं ओलिविया के साथ में 5 महीनों तक अफेयर में था, और उन 5 महीनों में कई बार, कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर हमने सेक्स किया हुआ है, शारीरिक संबंध बनाया हुआ है। अब कुछ महीनों के बाद में, यानी 5 महीनों के बाद में, जेम्स ओलिविया के साथ में अपने इस रिलेशनशिप को खत्म कर देता है, ब्रेकअप कर लेता है। पर ओलिविया अभी भी जेम्स को पसंद कर रही है और वो अभी भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है। फिर ब्रेकअप के 15 दिनों के बाद में एक दिन जेम्स काफ़ी किसी एक न्यूज़ से काफ़ी थोड़ा सा अंदर से परेशान है, दुखी है। तो ओलिविया उसे कहती है कि भाई तुम्हारा ये जो घमंड है ना, वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, तुम्हारे एरोगेंस मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और ये कहकर फिर वो दोनों लिफ्ट में जाते हैं। लिफ्ट में जाने के बाद में हमेशा की तरह वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी एग्रेसिवली, पैशनेटली किस करने लगते हैं। और उस किस में ओलिविया का भी समर्थन है, वो दोनों ही खुशी खुशी एक दूसरे के साथ किस कर रहे हैं। फिर हमेशा की तरह जेम्स उसके ब्लाउज़ के बटन ऐसे खींच कर खोलता है। पर इसके बाद अचानक से ओलिविया को अंदर से ऐसा लगता है कि भाई नहीं, मुझे अभी यहाँ शारीरिक संबंध नहीं बनाना। मतलब वो बनाना चाह रही थी पर वहाँ पर नहीं, तो वो वहाँ पर नॉट हियर कहती है। पर हमेशा की तरह जेम्स उसे, मतलब वो हमेशा से ही बहुत पैशनेटली एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते आए थे। और ओलिविया तो ये भी कहती कि भाई मैं जेम्स के साथ प्रेम करती हूँ।
तो इस प्रकार से उनका रिलेशनशिप रहा है। तो वो उसे इग्नोर कर देता है और वो लिफ्ट में शारीरिक संबंध बनाते हैं और ओलिविया भी वहाँ पर शारीरिक संबंध उसके साथ बना रही है और वो बाद में चली जाती है। मतलब खुलकर ओलिविया वहाँ पर जेम्स से नो नहीं कहती है, बस एक बार वो नॉट हियर कहती है, पर उसके बाद वो भी उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही है और कुछ दिनों के बाद में फिर वो जेम्स पर ही रेप का आरोप लगा रही है। अब ये घटना सामने आने के बाद में एक और लड़की सामने आती है और वो कहती है कि भाई 30 वर्ष पहले कॉलेज में रे जेम्स ने मेरा रेप किया था। अब उस रेप को कैसे दिखाया है वो देखिए। एक लड़की थी जेम्स के कॉलेज में जो सीधे साधे कपड़े पहनती थी, ज़्यादा किसी के साथ में घुलती मिलती नहीं थी, और वो लड़की जिसका नाम हॉली था वो भी जेम्स की तरफ अट्रैक्टेड थी, वो जेम्स को पसंद करती थी। और एक दिन फिर वो दोनों एक रात्रि को एक दूसरे के साथ में टकराते हैं। टकराने के बाद में हॉली भी जेम्स की तरफ बड़े ही प्रेम से उसकी तरफ देखती है। फिर जेम्स वहाँ पर उसके साथ किस करने लगता है। मतलब देखिए, ये जो जेम्स का कैरेक्टर है ना, उसे कमीना ही दिखाया है, उसके प्रति भी कहीं पर भी हमारे मन में कोई सिंपैथी नहीं बनती है। यहाँ पर मैं कोई पुरुषों की साइड लेकर बात कर रहा हूँ या स्त्री की साइड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेम्स का जो कैरेक्टर था वो कमीना ही था और उसके प्रति कहीं पर भी हमारे मन में सिंपैथी नहीं बनती है। तो जेम्स जब हॉली के साथ में 30 वर्ष पहले कॉलेज में एक रात्रि को टकराता है तो हॉली भी उसकी तरफ अट्रैक्टेड है, दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। हॉली भी उस किस से खुश है और उसके बाद में फिर जेम्स उसके ब्लाउज़ के बटन वगैरह खोलने लगता है। तो हॉली वहाँ पर कहती है कि मुझे अब जाना चाहिए। तो जेम्स कहता है कि क्या सच में तुम जाना चाहती हो? तो हॉली कहती है कि हाँ। फिर वो जाने लगती है। जेम्स अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ है। जेम्स फिर से उससे पूछता है कि भाई क्या तुम सच में जाना चाहती हो, और उसे वो अपनी तरफ खींचता है। और फिर उसे वो कहता है ठीक है ना, उसे वो किस करता है और पूछता है ठीक है, तो वो कहती है कि हाँ ठीक है। और इसके बाद में फिर वहाँ पर वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब 30 वर्षों के बाद में वही हॉली ये कहती कि भाई उसने मेरा रेप किया था। तो उस समय भी 30 वर्ष पहले भी हॉली ने जेम्स से सीधे नो नहीं कहा था और इसी कारण से जेम्स शुरुआत से ही इस पूरे सीरीज में अपने आप को निर्दोषी बताता है। हालांकि जेम्स ने जो भी किया था, जो भी वो करता आया है अभी तक, वो गलत ही है, उसे किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पर अगर दो लोग एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे हैं, बहुत ही पैशनेटली, खुशी खुशी दोनों एक दूसरे को किस भी कर रहे हैं, और जो फीमेल पार्टनर है वो डायरेक्टली नो भी नहीं कह रही है, ना भी नहीं कह रही है, और फिर एक दूसरे के साथ में वो शारीरिक संबंध बनाते हैं, पर कुछ समय के बाद में, कुछ दिनों के बाद में या कुछ वर्षों के बाद में अगर वो फीमेल पार्टनर ये कह रही कि भाई उसने मेरा रेप किया था, तो मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप में कंफर्टेबल नहीं हैं तो सीधे तरीके से उससे दूर हो जाना चाहिए या उसे सीधे तरीके से नो वहाँ पर कहना चाहिए। पर यहाँ पर इन दोनों घटनाओं को उन्होंने जिस प्रकार से दिखाया है, जैसे कि ओलिविया और जेम्स की हम बात करें तो 5 महीनों तक वो दोनों रिलेशनशिप में रहे, बहुत ही पैशनेटली उन्होंने एक दूसरे के साथ में सेक्स किया है, अलग अलग जगहों पर किया है, होटल रूम हो, ऑफिस हो, लिफ्ट हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अलग अलग जगहों पर ये उल्लेख आता है। पर फिर अचानक से एक दिन जब वो लिफ्ट में होते हैं, वहाँ पर भी दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेटली किस कर रहे हैं। वहाँ पर ओलिविया ये कहती भी है कि भाई उसकी इच्छा थी वहाँ पर वो बस एक बार वहाँ पर नॉट हियर कहती है। तो मतलब इसे जिस प्रकार से उन्होंने प्रेजेंट किया है, उस कारण से किसी भी कैरेक्टर के प्रति हमारे मन में सिंपैथी नहीं बन पाती है। और एक बात जो इस सीरीज़ को देखकर मुझे समझ में आई है वो ये कि भाई शांति से अपना जीवन जियो, पढ़ाई पर ध्यान दो, फ्यूचर पर ध्यान दो, करियर पर ध्यान दो, फिर उसके बाद शांति से शादी करो और शांति से अपना जीवन जियो। और विशेषतः लड़कियों से दूर रहो, जितना हो सके उतना दूर ही रहो। ये फालतू के रिलेशनशिप्स वगैरह वगैरह इन बातों में कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है। और जो अपने आप को बहुत लिबरल या वोक कहते हैं, उनके जो पैरामीटर्स होते हैं या किसी भी घटना की तरफ देखने का उनका जो दृष्टिकोण होता है ना, वो भाई जेंडर के अनुसार बदलता रहता है, समय समय पर बदलता रहता है। तो उनके चक्करों में, इन सब बातों के चक्करों में पड़ो ही मत। ये एक सीख तो इससे हमें बिल्कुल लेनी ही चाहिए। बाकी ओवरऑल इस सीरीज़ को देखने के मेरे एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं बताऊं तो सीरीज़ हमें बोर नहीं करती है, शुरुआत से आखिर तक अपने साथ में बांध कर रखती है। कहीं पर भी इनटॉलरेबल ये सीरीज़ मुझे नहीं लगी। हालांकि काफ़ी प्रिडिक्टेबल थी। शुरुआत में पहले एपिसोड में ही आगे क्या होगा ये हम गेस कर लेते हैं। हालांकि शुरुआत में जो जेम्स का कैरेक्टर है, ऐसा लगता है जैसे उसको कहीं ये सीरीज सही साबित करने का तो नहीं प्रयास कर रही, पर जैसा कि प्रीमिस था कहानी का, जेम्स को कभी भी किसी भी प्रकार से सही साबित किया ही नहीं जा सकता था। ऑब्वियसली उसको रेपिस्ट ही वो आगे दिखाने वाले थे।
और शुरुआत में जैसे कि कुछ डायलॉग्स है कि भाई पुरुष तो पुरुष ही होते हैं, मर्द तो मर्द ही होते हैं, लड़के तो लड़के ही होते हैं, मैन विल बी मैन वगैरह, इस प्रकार के जो शुरुआत में हम डायलॉग सुनते हैं वो सुनकर ही पता चल जाता है कि आगे इस पुरुष पात्र को वो कैसे दिखाने वाले हैं और इसका एंडिंग क्या होने वाला है। तो वो बात तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल थी शुरुआत के एपिसोड से ही। पर फिर भी जो कोर्ट रूम ड्रामा था, दोनों तरफ से जो आर्गुमेंट्स सामने रखे जाते हैं, चाहे वो विक्टिम की तरफ से हो या जेम्स की तरफ से हो, वो एक देखना जो कोर्ट रूम ड्रामा वाला पार्ट था वो इंटरेस्टिंग था थोड़ा सा। तो ओवरऑल मतलब देखना चाहे अगर आप तो देख सकते हैं। मैं एनाटमी ऑफ अ स्कैंडल को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो परिवार के साथ में देखने जैसी सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं है। सीरीज़ में कुछ सेक्स सीन्स हैं जिनमें फुल न्यूडिटी नहीं है, पर कुछ सेमी न्यूड सीन्स है सीरीज़ में, और बाकी कोई वायलेंस वगैरह नहीं है। पर परिवार के साथ में देखने जैसी सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। और वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।